Assalamu alaikum viewers, I'm Shoaib Nasir and this is my YouTube channel. Today I would like to discuss about how to transfer a plot in Parkview City. उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या कौन कौन से सोसाइटी के क्या प्रोटोकॉल्स हैं और फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ जब आप एक डील आपकी मैच्योर हो जाती है, आपकी टर्म्स ऑफ पेमेंट तय हो जाती हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र का प्रोसीजर शुरू होता है। जब इसमें अब दो चीज़ें हैं, एक तो वो प्लॉट्स हैं जो जिनका जो ऑल ड्यूज क्लियर नहीं है उनका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कुछ और है, लाइक उसके लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज है। वो जो प्लॉट्स जिनके ऑल ड्यूज क्लियर हो चुके हैं उनको रिक्वायरमेंट उनकी कुछ और है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो ट्रांसफ़र सेट होता है। ये ट्रांसफ़र सेट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर यहाँ पे सेलर परचेज़र की डिटेल्स होती हैं और बहुत आसान है, आपको एक दफ़ा देखने में समझ में आ जाता है। यहाँ पे सेलर की डिटेल्स होंगी, उसके नीचे परचेज़र की, फिर एक एफिडेविट बाय सेलर है, इसमें भी सेलर और परचेज़र की डिटेल्स हम डालते हैं, उनका आईडी कार्ड नंबर, नेम, एड्रेस एंड ऑल दैट। फिर यहाँ पे नीचे सेलर की तरफ से साइन हो जाते हैं। उसके बाद परचेज़र की तरफ से अंडरटेकिंग है, यहाँ से आप परचेज़र की यहाँ पे डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे परचेज़र के साइन और उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। एक हम एक फॉर्म यूज़ करते हैं, ये वाला, ये परचेज़र की तरफ से होता है। इसमें डिटेल्स सारी उनकी तफसील से लिखी जाती हैं, आपका नेम, एड्रेस, CNIC और फ़ोन, ईमेल एड्रेस और नॉमिनी के आईडी कार्ड की कॉपी साथ लग जाती है ये। और इसके साथ फिर आपके आईडी कार्ड की 2 कॉपीज़, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। हम टॉकिंग अबाउट परचेज़र। सेलर की डिटेल्स ऑलरेडी सोसाइटी में मौजूद होती हैं। अब इसमें यह है कि ट्रांसफ़र फीसिस, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ट्रांसफ़र फीसिस हैं 5 मरला की 61,000 ट्रांसफ़र फ़ीस है। उसी तरह से अगर हम 8 मरला की देखें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 10 मरला की 8 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस है 76,000, 10 मरला की 91,000 और 1 कनाल की 1,51,000, 2 कनाल की 3 लाख। ये इसकी ट्रांसफ़र फीसिस हैं। दैन हम आ जाते हैं टैक्सेस पे। टैक्स जो है इसकी जो DC वैल्यू है उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट होता है। फाइलर और नॉन फाइलर डिफरेंट है। फाइलर के लिए 1% है, नॉन फाइलर के लिए 2% है। आप जिस साइज़ का प्लॉट ले रहे हैं उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको उसके बारे में भी मज़ीद एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा इसकी प्रॉपर जो डिटेल्स हैं, किस पे कितना टैक्स होता है, आप उसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 मरला की DC वैल्यू है 29 लाख और 10,000, तो उस हिसाब से आपका 1% जो होगा सेलर पे वो 29,100 रुपीज़ होगा और परचेज़र पे उसका 54,420 रुपीज़ होगा। इसी तरह से अगर आप फाइलर नहीं हैं तो 58,200 रुपीज़ होगा सेलर के लिए और परचेज़र के लिए 83,520 रुपीज़ होंगे। 10 मरला के लिए भी सेम कैलकुलेशन है, 1 कनाल और 2 कनाल के लिए भी सेम प्रोसीजर है। फिर आगे कमर्शियल पे अगर आ जाएं तो 6 मरला कमर्शियल का डिफरेंट है और 8 मरला कमर्शियल का डिफरेंट है। तो वो भी सेलर और परचेज़र के लिए उसी तरह से कैलकुलेट करके पूरा एक पेज बनाया गया है। ये मैं अगर आप चाहें तो आपसे शेयर भी कर लूँगा, अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। बाकी ये सेलर आपने टैक्स जमा करवाना होता है, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र फ़ीस देनी होती है। देन आपका प्लॉट रेडी टू ट्रांसफ़र होता है। वो दोनों स्लिप्स आप लेके जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफिस में और वो वहाँ पे दिखाते हैं। सेलर परचेज़र आमने सामने बैठते हैं, साइंस होते हैं, वहाँ पे थंब इम्प्रेशंस होते हैं और उसके बाद ये जो मैंने आपको सारी तफसीलात बताई हैं इसके मुताबिक वहाँ पे साइन और थंब इम्प्रेशन करेंगे और आपका बायोमेट्रिक भी होगा वहाँ पे। और फिर ये प्लॉट की टोटल आपका अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, फ़ाइल मंगवाने में टाइम लग जाता है, समटाइम्स इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक चीज़ और है कि अगर आपके नॉन पोजेशन कोई प्लॉट है जिस पे अभी इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, जैसे कि ओवरसीज़ ब्लॉक है, गोल्फ एस्टेट है, काइंड ऑफ ये ब्लॉक के कुछ प्लॉट्स हैं, उसमें जो ऑलरेडी क्लियर अभी नहीं हुए, उसमें अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं तो उसके लिए NDC की ज़रूरत नहीं होती समटाइम्स। लेकिन अगर आप वो प्लॉट ले रहे हैं जिसमें आपको NDC की ज़रूरत पड़ती है, तो वो प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपको आपके प्लॉट्स जो ऑलरेडी क्लियर हैं उसके लिए आपको NDC
इशू करवाना पड़ता है, नो डिमांड सर्टिफिकेट। तो वो एक दिन पहले सोसाइटी को बताना होता है कि ये प्लॉट हमने ट्रांसफ़र करवाना है, एंड ऑफ कोर्स वो जो उस प्लॉट के ऑनर है उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट होती है कि ये प्लॉट हमने कल या परसों ट्रांसफ़र करवाना है, तो आप इसका एनडीसी इशू कर दें। जैसे ही एनडीसी इशू होता है, एनडीसी मीन्स कि वो उसकी फ़ाइल और उसके अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ला के अपने ऑफिस में रख लेते हैं, और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो फाइल जो ओरिजिनल कॉपी जो पार्किंग के पास पड़ी होती है वो वहाँ पे मौजूद होती है ऑन द टेबल, और आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, फ़ौरन से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एनडीसी एक दिन पहले करवाना बहुत ज़रूरी है, टाइम बच जाता है। और यही मेन इसके प्रोसीजर्स हैं ट्रांसफ़र के। और जो इसके टैक्स है, ट्रांसफ़र फ़ीस है, वो वहीं पे सोसाइटी में ही जो उनका प्लेटफॉर्म है वहीं पे आप सबमिट करवा देते हैं, और वहीं से आपको रसीदें मिलती हैं, आप जाके उसको ट्रांसफ़र ऑफिस में सबमिट करवाएं और ट्रांसफ़र करवा लें। इट लुक्स लाइक सिंपल, लेकिन समटाइम्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें सोसाइटी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है, और सेलर परचेज़र का होना भी ज़रूरी है। और परचेज़र अगर सेलर यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनके लिए अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए अटेस्टेड फ्रॉम फॉरेन ऑफिस, और एक दो और चीज़ें हैं जो सोसाइटी खुद उसको करती है, वहाँ से आप उसको अटेस्ट करवा के सोसाइटी में सबमिट करवाते हैं। सोसाइटी उसको 1 वीक का आपको टाइम देती है, उसको वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद आपको ऑथराइज़ कर देते हैं कि आप उनके बिहाफ पे सेल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कि काफ़ी लंबा है। एनीवेज, तो ये चीज़ें थी जो हमें ट्रांसफ़र के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो प्रोटोकॉल हैं सोसाइटी के, वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, और पार्क व्यू आएँ तो मिलें, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।